आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इसमें कि पप्पू देशमुख करके पहले जो गुंडा बदमाश था, जो उसको साथ 4 लड़के लोग के द्वारा मारपीट करने पर उसकी मृत्यु हो गई है। और वर्तमान में उसका बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो 2 आरोपी हैं उसको पकड़ लिया है, जिसमें जो 2 आरोपी है उसको भी गिरफ्तार करके आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास प्रोग्राम क्राइम स्टोरी पड़ताल और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। संस्कारधानी कहे जाने वाले राजनांदगांव शहर के चिखली चौकी क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। रविवार देर रात लगभग 11 बजे आपसी विवाद के चलते एक युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान पप्पू देशमुख उर्फ सत्यजीत देशमुख के रूप में हुई है, जो शहर के पुराने और प्रसिद्ध देशमुख होटल संचालक का छोटा भाई था। घटना की सूचना मिलते ही चिखली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके के 4 संदिग्ध युवकों को हिरासत में ले लिया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। आखिर देर रात घर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि मामूली कहासुनी एक खौफनाक वारदात में बदल गई? क्या इसके पीछे इलाके में चल रहा अवैध नशे का साम्राज्य जिम्मेदार है? आइए पूरे मामले की तह तक चलते हैं। बीती रात देशमुख होटल के संचालक के छोटे भाई सत्यजीत देशमुख उर्फ पप्पू देशमुख की हत्या का मामला सामने में आया है। अभी हम वर्तमान में चिखली थाने पर मौजूद है और आपको बता दें कि ये हत्या जो है वो पप्पू देशमुख के घर पर ही हुआ है। कुछ अज्ञात 4 से 5 लोगों के द्वारा उनके घर पर घुस करके ये वारदात को कारित किया गया और ये वारदात करने के बाद लोग जो है वो फरार हो गए थे, जिसके बाद वहां पर स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उसे पकड़ने का पूरा प्रयास किया। उन्हें पकड़ा भी गया और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कुछ स्थानीय लोगों ने 2 लोगों को वहां पर पहले पकड़ा और पकड़ करके हॉस्पिटल में उन्हें एक कमरे पर बंद कर दिया था। बंद करने के बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। फिर पुलिस मौके पर पहुंची और वो 2 लोगों को अभी अपने हिरासत में ले लिया। अभी फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में तकरीबन 4 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ में आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, किस तरीके से साक्ष्य सामने में आते हैं, ये पुलिस के नज़रिए से देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी बात है कि घर में घुस करके कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या को किया गया है। इसमें से बताया जा रहा है कि अभी भी 1 से 2 लोग इस मामले में फरार है। अब देखना तो ये होगा कि पुलिस किस तरीके से इस पर मामले का खुलासा करती है और कितने लोग इसमें शामिल होते हैं। यह पूरी वारदात राजनांदगांव शहर के चिखली क्षेत्र की है। यह शहर का वही संवेदनशील इलाका है जहां आए दिन विवाद और नशे की अवैध बिक्री की खबरें आम बात है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल रात तकरीबन 11 बजे के आसपास पप्पू देशमुख अपने घर पर मौजूद था। उसी दौरान क्षेत्र के ही निवासी बबलू साहू, सोमेश साहू, विक्की साहू और मुकेश साहू कथित तौर पर इलाके में शराब लेने के लिए घूम रहे थे। सूत्रों के मुताबिक रात के करीब 10:30 बजे के आसपास इनमें से 2 लोग सड़क पर खड़े होकर रेकी करते देखे गए, क्योंकि उन्हें शराब चाहिए था। कुछ देर बाद 3 लोग देशमुख होटल के बाजू वाली गली में पप्पू देशमुख के घर में दाखिल होते हैं। थोड़ी देर बाद पप्पू देशमुख को बेसुध अवस्था में उन्हीं तीनों युवकों के साथ बाहर निकलते हुए देखा गया, ऐसा सूत्रों से खबर आई है। जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल कौन ले गया? ये वही युवक थे जिन्होंने उस घर के अंदर पप्पू देशमुख के साथ मारपीट की। इस दौरान हुए विवाद और मारपीट में पप्पू देशमुख को गंभीर चोटें आई, जिसके चलते उसने आखिरकार दम तोड़ दिया। अब आपको बताते हैं संस्कारधानी का पटरी पार का इलाका चिखली, शंकरपुर, स्टेशन पारा, गौरीनगर, सोलाखोली,
शांति नगर मस्जिद के पीछे और 12 पुलिया। राजनांदगांव के ये वो इलाके हैं जहां अवैध नशे का साम्राज्य बेखौफ फल फूल रहा है। फिर चाहे वो सूखे नशे की बात हो या बैन की गई मेडिसिन की, सब कुछ आसानी से उपलब्ध है। हमने पहले भी आपको अपनी पड़ताल में ये दिखाया था कि कैसे पटरी पार नशे का यह खेल पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है और कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही है। रात के समय पुलिस की गश्त और खाकी की धमक लगभग गायब सी हो गई है। यदि पुलिस की सक्रियता लगातार बनी रहती तो पटरी पार के ये नशे के सौदागर खौफ के साए में अब तक अपना कारोबार समेट चुके होते। यह वारदात इस बात को फिर से उजागर करती है कि यहाँ नशा और विवाद आम बात बन चुके हैं और इस कारोबार से जुड़े लोग पूरी तरह बेखौफ हैं। खैर, वारदात की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। चिखली थाना पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने बिना समय गंवाए इलाके की नाकाबंदी की और संभावित ठिकानों पर दबिश देकर मामले में शामिल चारों संदिग्धों बबलू, सोमेश, विक्की और मुकेश को हिरासत में ले लिया है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मृतक पप्पू देशमुख पुराने देशमुख होटल संचालक का भाई था, जिसके कारण व्यापारी वर्ग में शोक और आक्रोश है। पुलिस ने 100 का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक जांच में मामला तात्कालिक विवाद या पुरानी रंजिश का प्रतीत हो रहा है। हिरासत में लिए गए युवकों से गहन पूछताछ और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। कल रात को चौकी चिखली क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या का मामला आया है। प्रकरण हुआ है घटना जिसमें कि पप्पू देशमुख करके पहले जो गुंडा बदमाश था, जो उसको साथ 4 लड़के लोग के द्वारा मारपीट करने पर उसकी मृत्यु हो गई है। और इसको 5 अगस्त को इनके द्वारा एक मारपीट की घटना की गई थी, जिसमें चौकी चिखली में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी जो पप्पू देशमुख था वो फरार था। ये कल वो कहीं पे मिला था। ये चारों जो आरोपी हैं उनके द्वारा मिलने पर उसे हाथ मुक्का से मारपीट करके घसीटा गया है, जिससे उसकी मृत्यु होना पाया गया है। और वर्तमान में उसका बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और जो 2 आरोपी हैं उसको पकड़ लिए हैं, जिनके द्वारा मारपीट करना कबूल किए गए हैं। प्रकरण में पीएम रिपोर्ट प्राप्त करके हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जाएगी। और शेष जो 2 आरोपी है उसको पतासाजी का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए टीम क्राइम ब्रांच चौकी चिखली का लगाई गई है, जिसमें जो 2 आरोपी है उसको भी गिरफ्तार करके आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, हत्या का प्रथम दृष्टया कारण प्रथम दृष्टया कारण जो अभी मैं बताया कि 5 तारीख को मारपीट की घटना इसके द्वारा की गई थी, मृतक के द्वारा। और उसके बाद से वो गिरफ्तारी नहीं हुआ था, फरार था। कल रात को अचानक वो आया था, जिससे देखने के बाद इनको जो पहले रंजिश था, जो मारपीट की घटना था, उस वर्ग से अपराध पंजीबद्ध करके उसमें विवेचना में लिया जा रहा है। एक व्यक्ति की जान चले जाना और पुलिस की गश्त पर उठते सवाल, इस घटना ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या इस वारदात के बाद पटरी पार चलने वाले अवैध नशे के कारोबार पर कोई सख्त नकेल कसी जाएगी, या फिर कुछ दिनों की सख्ती के बाद हालात फिर वैसे ही हो जाएंगे? इंडिया टाउन न्यूज इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। इस पूरी पड़ताल पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।